उससे आकुलित बने रहते हैं, ऐसा संयोग भी बना रहता है। इस प्रकार की विचित्रता इस संसार में बनी हुई है। तो उन्होंने कहा ये 5 विशेषण हैं इस संसार के। सबसे पहला विशेषण कौन सा दिया था? मोह माया का रूप, जहाँ पर हो उसका नाम संसार है। पर दूसरा बताया सुख दुख जहाँ पर निरंतर देखने को मिलते हैं उसका नाम संसार है। जन्म मरण की परंपरा जहाँ देखने को मिलती है उसका नाम संसार है। और जहाँ पर इस प्रकार का चिंतन संयोग और वियोग होते रहे उसका नाम संसार है। और जहाँ शरीर में अनेक प्रकार के दुष्टता से रोगों का संवेदन जिसको होता रहता है उसका नाम संसार है। ऐसे संसारों के स्वरूप का चिंतन करने वाला ही ज्ञानी होता है। जब ऐसे संसार का स्वरूप का चिंतन करके हुए वे वासुदेव भगवान के पूर्व भाव में पद्मोत्तर अवस्था में, कौन सा है वो, जो पुष्करार्ध वर्धद्वीप के राजा हैं, विदेश क्षेत्र में उस समय हुए हैं और उनको वैराग्य हो गया, संसार के स्वरूप का भान हो गया। उन्होंने अपने धनमित्र नाम के पुत्र को राज सौंपा और सौंप करके कहाँ चल दिए? मुनि बन करके दीक्षा ले ली। ऐसे युगंधर मुनिराज के चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा ले लेते हैं और निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हुए, तप आदि करते हुए, अनेक प्रकार की साधना, द्वादशांग जिनवाणी का भावना बहाते हुए और उसकी भावनाओं की संपत्ति के प्रभाव से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। मुनि अवस्था में वहाँ पर वे क्या करते हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के बाद जीवन के अंतिम समय में समाधि मरण पूर्वक मरण करते हुए जाकर के महाशुक्र नाम के विमान में उत्पन्न होकर के इंद्र बनते हैं। कौन वो पद्मोत्तर? तो महाशुक्र कौन है? शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, ये 10वां स्वर्ग है ना। शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, यानी ये 10वें स्वर्ग में। कौन से स्वर्ग में? 10वें स्वर्ग में जाकर के वे महाशुक्र नाम के विमान में उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर देव होते हैं। और देव होकर के जिनकी शरीर की, जिनकी 16 सागर की आयु है। 10वें स्वर्ग के देवों की आयु कितनी है? 16 सागर की है। ऐसे 16 सागर पर्यंत जिनकी आयु है, 4 हाथ की जिनके शरीर की अवगाहना है, शरीर की अवगाहना का वर्णन किया है 10वें स्वर्ग के देवों का। ऐसे 4 हाथ की ऊंचाई है। पद्मलेशा जिनकी है, देखो देवों की बाहरी और भीतरी एक सी लेशा होती है। वहाँ परिवर्तन, जैसे हमारी लेशा परिवर्तन होता है ना, कभी संक्लेश परिणाम हो जाता है, अर्थ कृष्ण लेशा हो जाती है, थोड़े शुभ परिणाम हो जाते हैं तो हमेशा कहीं पीत पद्म आदि ऐसे पीत लेशा भी हो सकती है। कर्म भूमि के मनुष्यों की लेशा में परिवर्तन परिणामों के अनुसार देखा जाता है, पर देव गति में वहाँ पर लेशा हमेशा द्रव्य और भाव लेशा एक सी बनी रहती है। 10वें स्वर्ग में उनकी कौन सी लेशा है? पद्म लेशा। ऐसे पद्म लेशा के धारी हैं वे, और पद्म लेशा को धारण करने वाले 8 माह में एक बार श्वास लेते हैं। 16 सागर की आयु है तो उसकी आधी ले लें तो कितने माह में उनकी श्वास एक बार क्या करते हैं महाराज? तो उसके फिर क्या वो निश्चित रहते हैं क्या? कोमा में नहीं रहते, ये ध्यान रखना। नहीं तो कोमा वाला भी साथ में रहता है, लेकिन नहीं, ये वहाँ की प्रक्रिया है। 8 माह में एक बार श्वास लेते हैं। 16,000 वर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार, वो भी कबलाहार नहीं, देवों का कभी कबलाहार नहीं होता।
मानसिक आहार, मन में विचार किया, वहीं पर कंठ से अमृत झर जाता है। उनके लिए कोई अच्छी स्वर्ग से, महाराज वहाँ तो कल्प वृक्ष अच्छी 56 भोगों की थाली आ जाती होगी उनके पास। तो होता है, हमारी क्या है, दिवा स्वप्न देखने की आदत है ना। संसार में सबसे बड़ी विचित्रता क्या है कि ये संसारी आत्माओं को स्वप्न देखने की आदत, स्वर्ग में तो ऐसा होता होगा, वहाँ तो कल्प वृक्ष से अच्छे भोजन पानी, क्योंकि यहाँ आदत किसकी है सबसे ज़्यादा, भोजन पानी की। लेकिन जो ज़्यादा भोजन पानी के प्रति आसक्ति भाव रहता है वो देवगति में नहीं जाता। जिनको खाने पीने में ज़्यादा आसक्ति होती है उनकी दशा, उनकी गति कौन सी होती, तो उसमें लिखा है वो ज़्यादातर त्रेंच गति के जीव बनते हैं। खाने पीने में ज़्यादा आसक्ति बनाओगे, अत्याधिक उसमें बनाते, तो त्रेंच गति एक ऐसी गति है यहाँ जितना भी खिलाओ कभी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा तू ज़्यादा बेचैन हुआ, अब बेटा तू बन त्रेंच गति में जा, ढूंढता फिर और खाता जा। वहाँ तो यही है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला है तो भागते रहो, खोजबीन करते रहो, उसी में लगा रहता है। यही है त्रेंच गति का स्वरूप। इसलिए कहा तत्याधिक आसक्ति, भोजन को भोजन ही रहना चाहिए। शरीर को चलाने के लिए भोजन होता है। भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर अच्छे से चलता रहे। आप अगर इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए भोजन करने जाओगे तो इसको कभी तृप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत हैं। वो तो कहते हैं और लाओ। रसना इंद्री कभी मना नहीं करती कि भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं खाना है। वो तो कहेगी अगर मिल रहा है, सामने रखा हुआ है, तो एक काम करो थोड़ा सा ले आओ। थोड़े से के नाम से कितना खा जाते हैं। अब नहीं मानती तो लाओ थोड़ा सा, अब फिर बाद में बैठते हैं तो फिर दो थोड़ा नहीं होता, थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही होता है इनकी आसक्ति। तो वहाँ लिखा है वे 16,000 वर्ष के बाद एक बार मानसिक आहार ही करते हैं। उनका अवधि ज्ञान का विषय है चौथी पृथ्वी तक। वहाँ से बैठे बैठे वे अपने अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। चौथी पृथ्वी नरक की, इतना उनका अवधि ज्ञान है। ऐसे अवधि ज्ञान का दारी वह हमेशा उस स्वर्ग में व्यतीत करते करते पूरे 16 सागर का समय व्यतीत किया। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला वहाँ से अब समय पूरा होता है। स्वर्ग से भी सागर, 16 सागर की। यहाँ तो महाराज 60 साल की ज़िंदगी भी आदमी को बहुत बोझ सी लगने लगती है ना। 70-80 साल में आदमी कह रहे अब तो बहुत हो गया, और 16 सागर पर्यंत तो वहाँ कैसे रहते होंगे। सागर की उपमा दी है तो वहाँ तो ये 16 सागर भी व्यतीत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर सुख का अनुभव नहीं होता। और पूरे 16 सागर के आयु का पूर्व, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता उसके पास विद्यमान है। अब उसको जैसे ही उसके 6 माह शेष रहता है तो पहले से ही व्यवस्था अब कहाँ जाने वाला है। वो तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव ऐसा होता है। तो 6 माह पहले से ही उसकी क्या होने लगती है, जाने से पहले उसकी व्यवस्था। तो अब आते हैं वहाँ से जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? अपन कौन से क्षेत्र में है अभी? भरत क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में चंपा नगर में, चंपापुर, पाशपुज भगवान का एक ऐसे भगवान है जिनके 5 कल्याणक कहाँ हुए? चंपापुर में ही हुए। तो गर्भ कल्याणक का दिन संयोग ऐसे चंपापुर नगर में बसपूज्य नाम के राजा, जो अंग देश के राजा, वो कौन सा देश कहलाता है? यानी उस समय चंपापुर जो था
वो अंग देश में था। वहाँ के पूरे अधिपति थे अंग देश के। अंग देश के राजा हैं ऐसे वसुपु जो इक्ष्वाकु वंशी हैं, काश्यप गोत्री हैं। ऐसे इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री राजा वसु, उनकी प्रिया का नाम क्या है? जयावती। उनकी प्रिया कौन है? जयावती। वंश जो होता है अपना पिता के माध्यम से चलता है। जैसे आदिनाथ भगवान का इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु से आदिनाथ भगवान के समय से इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की है, तो वो वंश परंपराएं अपनी चली आ रही, इक्ष्वाकु वंश है ना। अब यहाँ पर जो गोत्री होते हैं, जैसे अपने यहाँ गोत्र जो अपना जो होता है, कहना चाहिए आज के जाति समय में सबके अपने अपने गोत्र होते हैं, तो ऐसे ही उस समय राजाओं महाराजाओं के भी जैसे इक्ष्वाकु वंशी हैं, उसमें भी ज़्यादातर काश्यप गोत्री हैं। उनके जैसे ये प्राय कर समाज व्यवस्था आदि बनाने के लिए इस पर गोत्र आदि का संबंध रहता है। जैसे आप लोग विवाह आदि करते हैं तो बोले कि खंडेलवाल में ही करेगा, है ना, परिवार में ही करेगा, है ना, हुमड़ में ही करेगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं ये अपनी समाज की व्यवस्थाएं, ऐसे ही गोत्र की परंपराएं जो चलती हैं तो उसमें भी देखना पड़ता है कि गोत्रों में भी अलग अलग इस प्रकार। तो ऐसे ही राजा महाराजाओं के भी उसके काश्यप गोत्री है ना, उत्कृष्ट कुल, उत्तम गोत्र, ये कभी निम्न गोत्री नहीं माने जाते। तो इस गोत्र में उनका था। उनकी माँ रानी का नाम क्या है? जयावती था। नाम जैसा है वैसे ही उस जयावती माता को एक दिन आषाढ़ किसला षष्ठी के दिन, तिथि कौन सी है? आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन 24वां नक्षत्र जिसका नाम है सतभिषा, 27 नक्षत्रों में अपने यहाँ 28 हैं, उसमें भी सतभिषा नाम का नक्षत्र है। और वहाँ से उसके लिए उस दिन 16 स्वप्न दिखाई देते। रात्रि के अंतिम समय में माता जयावती को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। और स्वप्न देख करके अंतिम स्वप्न होता है कि 16 स्वप्न देखने के बाद अंतिम स्वप्न है कि एक दिव्य धवल हाथी उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। ऐसा स्वप्न देख करके वो अपने आप को बहुत हर्षित है और जाकर के सुबह सुबह उठती है और राजा वसु को अपने स्वप्न सुनाती है। और सुना करके ऐसे राजा वसु उसके लिए स्वप्न का फल बताते हैं कि अहो भाग्य सौभाग्यशाली है, लगता है कोई तुम्हारे गर्भ में कोई महान साथी से पुण्यशाली जीव का आगमन होने वाला है। ये स्वप्न का फल। ऐसे ही जैसे जैसे स्वप्न देखा और वो गर्भ में स्वर्ग से उस महाशुक्र वहाँ से चय हो करके वो आकर के माता के गर्भ में लेते हैं, जन्म होता है। धीरे 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 9 मास पूरे होते हैं। आषाढ़ किसला षष्ठी है तो आषाढ़ से जाकर के प्राय कर फागुन मास की माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूरा कितना होगा, छठ से चलो तो फागुन मास तक, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की छठ तक 9 महीने पूरे हो गए। और यहाँ तिथि कौन सी है? चतुर्दशी। एग्जैक्ट 9 महीने के बाद हो ऐसा जन्म बता रहे हैं। तो चतुर्दशी से लेकर के अष्टमी, चतुर्दशी और षष्ठी से लेते हैं तो कितने, 8 दिन, 8 अच्छे 14, ठीक है, 8 दिन, यानी पूरे 9 माह है। 8 दिन के बाद उनका क्या होता है, जन्म होता है। और
जैसे ही जन्म होता है ऐसे महान इंद्र के समान सुख को देने वाले पुत्र का जन्म। यहाँ लिखा है जैसे सारे इंद्रों के जैसे सुख होते हैं ऐसे सुख को देने वाला वह पुत्र उनके यहाँ जन्म को प्राप्त होते हैं। तो उधर जैसे ही जन्म होता है सौधर्म इंद्र को पता चलता है कि लगता है पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जन्म ले चुका है, और वहाँ से अपने पूरे इंद्र परिवार को लेकर के सौधर्म इंद्र आता है और भगवान को कहाँ लेकर के जाता है? सवेरु पर्वत पर, और जाकर के अच्छे घड़ों द्वारा, छोटे मोटे घड़े नहीं, हमने शुरुआत में बताया था कि भगवान का अभिषेक करने, तो अभी तो ये उनके हिसाब से अभी शरीर के अवगाहना सामान्य से जो कलहों की बस योजन चौड़ाई वाले 1 योजन मुख का कलश जो यानी उसका मुख है, और उसमें लिखा देखो बस योजन गहराई वाले, बस यानी 8 योजन 4 योजन चौड़ाई वाले। कि वासुदेव भगवान की आयु कितनी थी? तो 72 लाख पूर्व की। कितनी? 72 लाख पूर्व की थी। शरीर 70 लाख वो 70 धनुष की जिनकी अवगाहना थी, लाख नहीं 70 धनुष, उनके शरीर की अवगाहना कितनी थी? 70 धनुष। धनुष का अर्थ था एक धनुष में 4 हाथ। हाँ, तो कितने हो गए? 7 चौके 28, यानी 128 हाथ प्रमाण। 280, हाँ सॉरी, हाँ 280, 70 280 हाथ प्रमाण उनके शरीर की अवगाहना थी। इस प्रकार वासुदेव भगवान का ये उनका शरीर 70 धनुष ऊंचा, 72 लाख वर्ष की आयु थी, और उनका शरीर का रंग कैसा था? तो लिखा कुमकुम के समान लाल। कुमकुम कैसी होती है? हाँ, ऐसे वहाँ श्वेत वर्णी का, पीत वर्णी का, कुमकुम के समान जिनके शरीर का रंग था, ऐसे वासुदेव भगवान शरीर की कांति, और जिनके लिए कहा गया पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र का धीरे धीरे वे राजकुमार बढ़ते जा रहे हैं। आगे की बात करेंगे अपन बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।